नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने पर गरीब होना मानो जैसे एक सज़ा है। जीवन में गरीबी का हिसाब किताब सुलझाते सुलझाते कभी न कभी लगता है कि अब ठीक हो रहा है, पर कुछ कारणवश अंतिम में गरीब का हिसाब में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो ही जाता है, मानो जीवन एक भगवान का श्राप हो। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ही मूवी के बारे में जिसका नाम है पशुपति प्रसाद। ये एक नेपाली मूवी है। इसको IMDb रेटिंग मिला है 8.5, तो वही 93% गूगल यूज़र ने इसको पसंद भी किया है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। मूवी के शुरू में ही आप लोगों को पशुपति मंदिर का दर्शन हो जाता है। वही मंदिर पर श्रद्धालु के लाइन पर नजर आएंगे आप लोगों को मूवी का हीरो पशुपति प्रसाद, जो अपने गांव के चाचा को ढूंढते हुए काठमांडू आया होता है और अचानक रास्ते पर चाचा से भेंट हो जाता है। उसका गांव का चाचा पहले तो उसको पहचानने से हिचकिचाता है और कहानी फ्लैशबैक में थोड़ा दिखाता है कि एक्चुअल में उसका नाम पशुपति प्रसाद वही चाचा जी ने ही रख दिया होता है और उसको एक्सप्लेन करते हैं नाम के पीछे का राज एक्चुअल में पशुपति मंदिर के दर्शन करने से ही तू पैदा हुआ है बोल देता है। बाद में पशुपति प्रसाद चाचा से मिलता है और गांव में भूकंप के कारण उसका माता पिता का देहांत हो गया है और वो अकेला पड़ गया है और गांव के लाला का भी कर्ज चुकाना है बोलकर भावुक हो जाता है। ये देखकर चाचा जी भी भावुक हो जाता है और कुछ पैसे देते पशुपति प्रसाद को नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए पशुपति प्रसाद एक ठेला पर पहुंच जाता है। ऐसे ही टहलते टहलते पशुपति प्रसाद मसान घाट पहुंच जाता है। तभी वो अपने चाचा को आदमी का शव जलाते हुए देखते हैं। वहां जाता है तब चाचा गुस्सा होकर उसको वहां से भगा देता है। बाद में फिर चाचा और पशुपति दारू मीट खरीदकर अपने रूम की ओर जाते हैं। रास्ते पर बात करते करते पशुपति बोलता है कि गांव में मेरा दुकान पर 10 रुपये का चाय भी आदमी उधारी पर पीता है, ऐसे कैसे चलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए आया हूँ। और खाना बनाने के टाइम चाचा पशुपति को बोलता है कि अगर नसीब हो ना तो आदमी बागमती में फेंका हुआ मृत आदमी का सोने का अंगूठी को भी पाकर आदमी अपना किस्मत बदल सकता है। नेक्स्ट डे चाचा पशुपति को सोने का अंगूठी का किस्सा सुनाते सुनाते घाट घुमाते हैं और कैसे मैग्नेट के जरिए नदी से पैसा निकालता है ये भी बताते हैं। तभी नीचे नदी पर भस्मेडॉन, जो इस घाट का बदमाश लड़का और उसका साथी, नदी से पैसे ढूंढते दिखाई देते हैं। मंदिर पर घूमते घूमते पशुपति का भेंट हनुमान के गेटअप में हुए आदमी से होता है और उसको वो चिढ़ाना शुरू करते हैं। अगले दिन ही चाचा ने बताया हुआ मैग्नेट टेक्निक से पशुपति नदी से पैसे निकाल रहा होता है। तभी भस्मेडॉन और उसका दोस्तों ने उसको पकड़कर मारपीट करके उसको वहाँ से भगा देता है। बाद में पशुपति वही नाश्ते के ठेले पर जाता है और उस ठेले के मालिक से बात करता है, जो इंग्लिश पर BA पास होता है। ठेले का फ़ायदा बताते हैं। रात को पशुपति गुल्लक पर कुछ पैसे डालते हुए देखकर उसको चाचा कुछ सजेशन देते हैं। अगले दिन मंदिर पर भस्मेडॉन एक आदमी का पॉकेट मार रहा होता है, तो पशुपति उस आदमी को इन्फॉर्म कर देता है और बोलता है भस्मे अगर चुराना है आदमी का दिल चुरा, पैसे नहीं। ये सुनकर उस आदमी का बेटी पशुपति से इम्प्रेस हो जाती है। भस्मे गुस्सा होकर पशुपति को मारने के लिए दौड़ता है। भस्मे और उसके दोस्तों पशुपति को मार रहा होता है। तभी एक वृद्ध महिला आकर उसको बचाती है और इस तरीके के लड़के से बचकर रहने के लिए पशुपति को सुझाव देती है। तभी पशुपति को अपनी मरी हुई माँ का याद आता है। भस्मे और उसके दोस्त फिर से पशुपति को मारने के लिए भागता है। तभी पशुपति हनुमान के गेटअप वाले आदमी के पीछे छुप जाता है। वो हनुमान गेटअप वाले आदमी देखकर भस्मे भी भाग जाता है। नीचे नल में पानी पीते पीते समय पशुपति को फिर से वही लड़की दिखाई पड़ती है और देखते ही मगन रह जाता है। नदी में पशुपति को एक दिन छोटे से सोने का टुकड़ा मिल जाता है और तभी भस्मे भी वहीं पर आया होता है। ये देखकर भस्मे पशुपति को मार पीट कर वो सोना निगल देता है।
गुस्से से पशुपति भस्मे को सिंगल लड़ने को चैलेंज करता है। भस्मे भी ताव पर आ जाता है, पर बाद में ज़मीन पर गिर पड़ता है। अगले दिन पशुपति फिर से वो ठेले वाले के पास जाता है और कल की भस्मे का पिटाई वाला कहानी बताते हैं और बातों बातों पर ठेले का प्राइस पूछता है। ठेले वाले बोलता है नया का करीबन 1 लाख और पुराना का करीबन 50,000। कुछ दिन के बाद पशुपति को उसका चाचा आधा जला हुआ चिता का लकड़ी उठाने का काम पर लगा देता है, पर उस काम में पशुपति का सुपरवाइजर रहता है भस्मे। भस्मे उसको फंसाने के लिए चिल्लम बनाने को बोलता है। ये देखकर पशुपति का ठेकेदार गुस्सा होता है और पशुपति को काम से निकाल देता है। काम कुछ भी नहीं होने के कारण एक दिन पशुपति वो हनुमान गेटअप के वाले आदमी मृत का फैला हुआ कपड़ा देकर प्रेस करके चौक पर रख कर बेचने का सुझाव देते हैं। तभी पशुपति हनुमान के गेटअप वाले आदमी से पूछते हैं कि उतना अच्छा आइडिया आप क्यों नहीं खुद करते हैं। तभी वो आदमी सहम सा जाता है। इवनिंग पर चाचा जी बोलता है कि यहाँ आदमी आदमी को बेचता है, घाट का कपड़ा क्या चीज़ है। अगले दिन हनुमान प्रसाद को वो कपड़े ठेकेदार के पास ले जाकर कपड़ा बेचने का काम दिला देता है। कपड़ा बेचते टाइम पशुपति को वो मंदिर वाली लड़की देख लेती है जो स्कूल बस पर होती है। तभी पुलिस को देखकर पशुपति वहाँ से अपना कपड़ा बस्ता लेकर भाग जाता है। एक दिन साड़ी बेचते टाइम पशुपति लड़की को स्कूल बस पर देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी का इजहार हनुमान से करता है और हनुमान को मोमो खाने के लिए ठेले पर ले जाता है। तभी ठेले वाले उसे सेकेंड हैंड में ठेला मिला है बोलकर बताता है। ये सुनकर पशुपति वहाँ से दौड़कर अपना गुल्लक चेक करता है तो पता चलता है कि गुल्लक पर तो पैसे ही नहीं होते हैं। तभी गुस्से से चाचा को चिल्लाना शुरू करता है। चाचा भी चुप खड़ा रहता है और पशुपति भी गुस्से से घर छोड़कर जाता है और हनुमान जी के पास अपना दुखड़ा सुनाकर रोने लगता है और वही बाहर मंदिर पर रहना शुरू करता है। एक दिन पशुपति हमेशा की तरह वृद्ध महिला को वृद्ध आश्रम में मिलने के लिए जाते हैं, जिसको वो अपनी माँ की तरह मानते हैं और अपना कमाया हुआ कुछ पैसा उस महिला को रखने के लिए देता है, क्योंकि पशुपति को किसी के ऊपर भरोसा नहीं होता है। बहुत दिन से पशुपति को अपना मंदिर वाली लड़की को ना देखकर वो कुछ उदास रहता है। एक दिन पशुपति प्रसाद को हनुमान जी होने के लिए हनुमान जी अनुरोध करते हैं और उसी दिन वो लड़की अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पर आकर हनुमान के साथ फ़ोटो खींचता है। तब पशुपति वहाँ से निकल जाता है और अगले दिन फिर से स्कूल बस में वो लड़की देखना शुरू होता है। लड़की के चक्कर में उसका सेकेंड हैंड कपड़ा पुलिस लेकर जाता है और उन लोगों को 200 रुपये देकर पकड़ा हुआ कपड़ा छुड़ाता है। कुछ दिन के बाद फिर से वृद्ध आश्रम जाकर वो वृद्ध महिला को पैसे देते हुए पशुपति बिजनेस शुरू होने के बाद उसी के साथ ही रहने का सुझाव देते हैं। एक रात मौका देखकर भस्मेडॉन फिर से पशुपति के वो मंदिर वाले डेरा में जाकर पशुपति का चीज़ें तहस नहस कर देता है। ये बात से गुस्सा होकर पशुपति भस्मे के ठेकेदार को भस्मे का लकड़ी चोरी का बात कागज़ पर लिखकर बता देता है, जिसके चलते भस्मे को ठेकेदार मार के काम से निकाल देता है। बाद में पशुपति का चाचा आकर पशुपति को माफ़ी मांगकर घर जाने का अनुरोध करता है, पर पशुपति जाने के लिए मना कर देता है। उधर पशुपति का लव गाड़ी भी थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है। लव लेटर वगैरह एक्सचेंज होना शुरू होता है। एक दिन अचानक उस वृद्ध आश्रम में उस वृद्ध महिला का बेटा यूएस से मिलने के लिए आता है और भला बुरा सुनाकर जाता है। तभी पशुपति उधर आता है और महिला को पैसे देते देते उसको भविष्य में घर बनाकर रानी जैसा रखने का बात करता है। ये सुनकर महिला भी हंस पड़ती है। बस में पशुपति से परेशान होकर डॉन के पास जाते हैं और पशुपति का हिसाब करने के लिए डॉन को बोलता है। एक दिन पशुपति घाट पर बैठा होता है, तभी एक आदमी अपने मृत पिता के हाथ से सोने का अंगूठी निकाल कर नदी में फेंक देता है और जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन इंतज़ार पशुपति का ख़त्म हो जाता है। वहीं से छलांग लेकर उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी पर पकड़ लेता है और खुश होकर हनुमान जी के पास जाता है। बाद में खुश होकर
अपने चाचा को भी सब रेडी करके बैठने को बोलता है और रात पर आकर लेकर जाऊंगा कहकर उस वृद्ध महिला के पास जाकर अपनी 5,000 रुपया मांगकर जल्दी ही यहाँ से लेकर जाऊंगा बोलकर निकलता है। वो 5,000 लेकर पशुपति ठेले वाले को एडवांस के रूप पर देते हैं और बाकी कल दूंगा बोलकर जाता है और जाते जाते खुश होकर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है, पिताजी मैं हमारा कर्ज देने वाला हूँ, आप लोग स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी हो जाइए। वो अंगूठी लेकर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। कोई कम दाम बोलता है तो कोई विदाउट रिसिप्ट खरीदारी नहीं कर सकता है बोलता है। फिर चलते चलते वो एक दुकान के अंदर जाता है जहाँ उसको वही आदमी मिलता है जो अक्सर पशुपति मंदिर एरिया में दिखाई देते हैं। दाम सही नहीं मिलने पर पशुपति अंगूठी लेकर दुकान से बाहर आ जाता है, पर दुकानदार बहुत हरामी होता है और उसको चोर चोर बुलाना शुरू करता है और ये सुनकर बहुत सारे लड़के पशुपति के पीछे भागना शुरू करता है। ये देखकर डर के मारे पशुपति भी भागने लगता है। कुछ दूरी पर लड़के लोग उसको पकड़कर मारना शुरू करता है और मैं चोर नहीं हूँ बोलकर लाख बोलने पर भी कोई नहीं सुनता है। बाद में वो लोभी आदमी आकर उसके हाथ से वो अंगूठी लेकर जाता है। बाद में पुलिस को देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाता है, पर बहुत लेट हो चुका होता है। पशुपति ज़्यादा मारने के कारण मर जाता है। पशुपति मरने के बाद उसका सपना भी अधूरा रहता है और उसके साथ जुड़े बहुत लोग भी हर्ट होते हैं। तो वृद्ध महिला पशुपति की राह देखती रह जाती है। उसका प्यार भी मिलने के लिए आई होती है, पर उसको पता नहीं होता है कि पशुपति इस दुनिया पर नहीं रहा। उसका चाचा भी भावुक हो जाता है और बाद में उसका पिताजी का कर्ज चुका देता है और पशुपति का अंतिम संस्कार को देखकर बस में जो दुश्मन था वो भी भावुक होकर रो पड़ते हैं और दुख के कारण हनुमान जी भी उस मंदिर को छोड़कर चला जाता है। ये मूवी में आप लोगों को जीवन का यथार्थ दिखाने पर कामयाब हुआ है। जीवन होने के टाइम का स्ट्रगल और लाइफ का वैल्यू आफ्टर डेथ और समाज का काला सच को भी अच्छी तरह रूबरू करवाया है। अगर आप लोगों को मूवी देखना है तो सबटाइटल के साथ यूट्यूब पर ज़रूर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।